आयरा की तबीयत अचानक इस कदर खराब हो जाती है कि फलक और घर वाले इसे फौरन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाते हैं। जब डॉक्टर्स मुआयना मुकम्मल करके बाहर आते हैं तो अरफान साहिब से कहते हैं, मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। वो हामला है। ये खबर सुनकर जहां सब खुशी से झूम उठते हैं, वहीं आयरा के बाबा के चेहरे पर इत्मीनान के बजाय अफसुर्दगी छा जाती है। वो दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो आयरा और कामयार के दरमियान तलाक करवाना चाहते थे। दूसरी जानिब कामयार उदास चेहरा लिए अपने कमरे में तन्हा बैठा होता है। कुछ देर बाद इसकी माँ उसके कमरे में आती है और कामयार और फारिया के बारे में बात छेड़ते हुए कहती है, कामयार, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? एक ही बार उसे तलाक देकर मामला खत्म क्यों नहीं कर देते? वैसे भी वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। फारिया आज भी तुम्हारी राह देख रही है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। ये बातें सुनकर कामयार गुस्से में आ जाता है और कहता है, मोम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरे और आयरा के दरमियान चाहे जितने भी इख्तिलाफात हों, मगर आप जो चाह रही हैं ऐसा कभी नहीं होगा। इसी दौरान कामयार के फोन पर फलक की कॉल आती है। फलक कहती है, पता नहीं क्यों ये खबर तुम्हें बताते हुए दिल कांप रहा है, मगर तुम बाप बनने वाले हो। आयरा हामला है और इस वक्त अस्पताल में है। ये सुनते ही कामयार के चेहरे पर खुशी फैल जाती है। वो बेइख्तियार खुशी से झूम उठता है। कामयार की माँ हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्या सुन लिया है कि तुम्हारा चेहरा खिल उठा है? कामयार मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मोम, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये सुनकर वो ज़ाहिरी तौर पर मुस्कुरा देती है, मगर दिल ही दिल में जलने लगती है। कामयार फौरन घर से निकलता है और आयरा से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है, मगर वहां सामने अरफान साहिब खड़े होते हैं। कामयार को देखते ही वो सख्त लहजे में कहते हैं, रुक जाओ कामयार। कामयार कहता है, सर, इस खुशी के मौके पर मैं कोई बहस नहीं चाहता। जो कहना है आयरा से मिलने के बाद कह लीजिएगा। अरफान साहिब तलखी से कहते हैं, हकीकत यह है कि मैं तुम्हारा मनहूस चेहरा अपनी बेटी और उसके पेट में पलने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो, हमें एक लम्हा सुकून नसीब नहीं हुआ। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कामयार टूटे दिल के साथ आयरा से मिले बगैर ही वापस चला जाता है और सड़क के एक कोने में बैठकर ज़ारो कतार रोने लगता है। कुछ देर बाद आयरा को होश आ जाता है। घर वाले इससे मिलते हैं और इसे मुबारकबाद देते हैं। आयरा माँ बनने की खुशी में बहुत खुश होती है, मगर उसकी नज़रें कामयार को ढूंढ रही होती हैं। वो फलक से पूछती है, तुमने कामयार को बताया नहीं? वो अभी तक क्यों नहीं आया? फलक हिचकिचाते हुए कहती है, असल में आयरा, मैंने इसे बताया भी था और वो तुमसे मिलने आया भी था, मगर बाबा ने इसे तुमसे मिलने से मना कर दिया और वो बगैर मिले ही वापस चला गया। इसके बाद आयरा अपने घर वालों के साथ वापस घर आ जाती है। अगले दिन कामयार फारिया से बात करने के लिए इसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। उधर आयरा और फलक शॉपिंग के लिए माल आई होती है। अचानक आयरा की नज़र कामयार और फारिया पर पड़ती है। दोनों को एक साथ देखकर आयरा का दिल टूट जाता है। अलिफादेर कामयार फारिया से कह रहा होता है, फारिया, मैं अब अपनी जिंदगी में तुम्हारी किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा और मेरी माँ का जो ताल्लुक है, इसे खत्म करो। इस बार मैं प्यार से समझा रहा हूं, अगली बार कोई नरमी नहीं होगी। मगर आयरा इस मंजर को गलत समझ लेती है। इससे लगता है कि कामयार अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और बाप बनने के बावजूद भी गलत रास्तों पर चल रहा है। रोती हुई आयरा घर वापस आ जाती है। रात के खाने पर जब तमाम घर वाले जमा होते हैं तो आयरा कहती है, मैं अब मजीद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। जब भी कामयार को देखती हूँ, मेरा दम घुटने लगता है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। आयरा के इस फैसले से सब घर वाले हैरान रह जाते हैं। तब वो फलक से पूछते हैं, तो फलक अपने बाबा को बताती है, असल में बाबा, आयरा ने कामयार को फारिया के साथ देख लिया था,
اسی لیے وہ ایسا کہہ رہی ہے۔